हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है पजल टेस्ट को लेकर। तो यानी आज हम अपने रीजनिंग का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, पजल टेस्ट, और इसके क्वेश्चंस आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। किस तरीके के सवाल पजल टेस्ट में आपसे पूछे जाते हैं और किन चीज़ों का हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम पजल टेस्ट को लेकर बात करें। राइट। तो इन सब चीज़ों को लेकर आपको जो है पता होना चाहिए। तो एक एक करके जो है हम पजल टेस्ट को लेकर डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो अब शुरुआत करते हैं पजल टेस्ट में। तो पजल टेस्ट में हम चार टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला जो पजल टेस्ट होगा वो रो के सवालों के ऊपर निर्भर होगा, यानी कुछ लोगों को पंक्तियों में खड़ा कर दिया जाएगा, बैठा दिया जाएगा, या किसी भी तरीके के जो है रो को अरेंजमेंट कर दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको बताना है। फिर ऐसी सर्कुलर और स्क्वायर शेप को लेकर पजल्स होंगी। फिर वहीं फैमिली मेंबर्स को लेकर कुछ पजल्स होंगे, वो आपसे जो है सवाल पूछे जाएंगे। तो इस तरीके के सवाल जो है आपका जो है पूछा जाएगा पजल टेस्ट में, और फिर आपको जो है उसके आंसर करने हैं। राइट। अब सबसे पहले किस तरीके के जो है पजल टेस्ट पूछे जाएंगे वो आपको देखना है। क्या सवाल होगा, किस तरीके के सवाल जो है पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखें। पजल टेस्ट बेस्ड ऑन रो। तो रो के ऊपर किस तरीके के सवाल बेस्ड है या निर्भर है। ए बी सी डी एंड ई आर सेटिंग ऑन अ बेंच। तो तीन व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई, ये किसी बेंच पे बैठे हुए हैं। ठीक। ए सिट्स इमीडिएट टू बी, यानी ए बी के तुरंत पास में बैठा है। तो आप पहले एक तरीके से बेंच रख लो। ये ऐसे जो सवाल है उनको आराम से बनाइए, सोच सोच के बनाइए। ठीक है। एक ये देखो, ये बेंच हो गया, 2 3 और ये हो गई 5। तो आपको पता है ए और बी साथ में बैठेंगे। ठीक। तुरंत पास बैठा है सी सिट इमीडिएट टू डी। अब जो सी और डी सी और डी साथ में बैठे हैं। ठीक। डी इज नॉट सीटेड विद ई हु इज इन द लेफ्ट एज ऑफ द बेंच। अब मान लो बेंच ये सामने की तरफ फेस करके बैठे हैं, तो ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। ई डी डज नॉट सीट विद ई, तो जो डी ई के साथ नहीं बैठा है, जो बेंच के बाएं किनारे पर है। हु इज सिट ऑन द लेफ्ट, तो ई कौन है, ई यहाँ पर बैठ गया, तो यहाँ डी नहीं होगा। जाहिर सी बात है डी इधर नहीं होगा, इधर डी नहीं होगा। याद रखना आप। सी और डी साथ में होंगे। अगर डी यहाँ होगा तो यहाँ सी और डी होगा, अगर डी यहाँ होगा तो सी होगा, फिर यहाँ ए और बी होंगे। तो इस तरीके से सी इज सेकेंड टू द राइट। राइट के दूसरे में कौन है, सी। तो आसान बन गया। ए इज नॉट टू द राइट ऑफ बी। सी इज सेकेंड टू द राइट, राइट के सेकेंड, राइट से सेकेंड में। ठीक है। ये आपका राइट है, राइट से सेकेंड में। अब ये देखो, यहाँ सभी का लेफ्ट है, ये सबका फेस इस साइड है। सी इज नॉट सी सेकेंड टू द राइट, ए इज नॉट टू द राइट ऑफ बी एंड ई। अब जो ए है, ए, तो बी का जो राइट है, देखो ई का जो राइट है वो इधर राइट हुआ ई का, और सी का राइट हुआ ये। तो बोला गया है कि ए इज नॉट टू द राइट ऑफ बी। ए बी के राइट में नहीं है। राइट। देखो ई का राइट, अब ई इधर की तरफ फेस कर रहा है, तो ई का लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया। तो ए जो है बी के राइट में नहीं है, तो ए यहाँ पर आ सकता है। तो ए बी के, अब देखो ई के तो राइट में है नहीं, और जो है सी के ये लेफ्ट में है, और ए इज टू द राइट ऑफ बी, इज ए इज टू द राइट ऑफ बी एंड ई। तो ए जो है ई और बी के राइट में, तो मैं यहाँ पर बी बना दूं। देखो ई का भी राइट और बी का भी राइट। ठीक। ई ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, ए और सी साथ में हो गए, और ये हो गया डी। तो सो वेयर इज ए इज सिटिंग, तो ए कहाँ बैठा होगा, सी और बी के बीच में, बिटवीन बी एंड सी, बिटवीन बी एंड सी। तो ये क्या है, इस तरीके के सवाल हैं। राइट। तो ऐसे सवालों को आपको जवाब देना है। ठीक। तो इजी से सवाल है। चलो आगे बढ़े एक एक करके। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हुई? चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक। ऐसे करके एक एक समझ के आपको बनाते हुए चलना है। अब प्रश्न 2, 3 और 4,
किसके ऊपर निर्भर करते हैं? ये जो आपको दिया हुआ है अभी, इसके ऊपर निर्भर करेंगे। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट दी हुई है, अनीता, बिनीता, सिंधी, दीपक, आइंस्टाइन, फिरोज एंड जॉर्ज। तो कितने लोग हैं ये? 7 लोग। अनीता, बिनीता, सिंधी, दीपक, आइंस्टाइन, फिरोज, जॉर्ज। तो ये कितने लोग हैं? 7 लोग। और ये क्या करें? सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, एक रो में बैठे हुए और नॉर्थ मान लीजिए ऊपर की तरफ है। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ नॉर्थ। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ। फिरोज इज इमीडिएट टू द राइट ऑफ आइंस्टाइन। तो नॉर्थ अगर इधर करें तो ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। फिरोज क्या है? इज इमीडिएट टू द राइट ऑफ आइंस्टाइन। तो ये आइंस्टाइन हो गया। आइंस्टाइन के राइट में कौन हो गया? फिरोज। आइंस्टाइन के राइट में कौन हो गया? फिरोज। ठीक। आइंस्टाइन इज 4 टू द राइट ऑफ जॉर्ज। तो देखो जरा यहां से, 7 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कोने पे कोई है तो नहीं। आइंस्टाइन 4 टू द राइट ऑफ जॉर्ज। जॉर्ज के, ये देखो, ये इधर आप करोगे तो लेफ्ट और ये इधर है राइट, क्योंकि सबका फेस है इसकी तरफ, आगे की तरफ। ठीक। अब जॉर्ज जो आइंस्टाइन जो है वो तो कहाँ पर है? फिरोज आइंस्टाइन के तुरंत दाएं हैं। तो फिरोज आइंस्टाइन के तुरंत दाएं हैं। और आइंस्टाइन आइंस्टाइन जॉर्ज के दाएं चौथा है। तो आइंस्टाइन हो गया जो दाएं, आइंस्टाइन जॉर्ज, जॉर्ज के 1, 2, 3 चौथा दाएं है। तो ये 2, 2, 4, 6 हो गया। इस तरीके से अरेंजमेंट हो गया। सिंधी इज नेबर ऑफ विनीता एंड दीपक। तो टोटल कितने? 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। सिंधी इज नेबर ऑफ विनीता एंड दीपक। तो मान लो यहाँ विनीता आ गया और यहाँ सिंधी आ गया, यहाँ दीपक आ गया। द थर्ड पर्सन टू द दीपक इज लेफ्ट एट वन एंड ऑफ द लाइन। द थर्ड पर्सन टू दीपक, जो दीपक के जो तीसरा व्यक्ति, दीपक के तीसरे व्यक्ति को लाइन के एक सिर पर छोड़ दिया गया है, लाइन के एक एंड पर। तो दीपक के तीसरा व्यक्ति कौन है? अब देखो, वो लाइन के एक एंड पे होना चाहिए दीपक का तीसरा व्यक्ति। तो दीपक से जो तीसरा व्यक्ति है इज लेफ्ट एट वन एंड। तो बाएं हिस्से पे सिर के छोड़ दिया गया है, लेफ्ट एट वन एंड ऑफ द लाइन। मान लो यहां पर 1, 2, 3 ये दीपक हो गया। ठीक है। सिंधी क्या है? सिंधी इज नेबर ऑफ बिनीता एंड दीपक। अब बिनीता ये हो गई और ये हो गया सिंधी। ठीक है, बिनीता और दीपक के बीच में हो गई। ठीक। अब उसके बाद आ गया फिरोज। अब ये जो तीसरा व्यक्ति है, दीपक के तीसरा व्यक्ति, 1, 2, 3, तो दीपक यहाँ भी आना चाहिए दोबारा। देखो, दीपक, सिंधी, सिंधी, दीपक, विनीता, सिंधी, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जॉर्ज, सपोज, इस तरीके से। ठीक है, तीसरा व्यक्ति जो है लाइन के एक कोने पे आ गया। जॉर्ज से दाएं, 1, 2, 3, 4, दाएं पे कौन है तुरंत? आइंस्टाइन। ठीक। आइंस्टाइन, फिरोज आइंस्टाइन के तुरंत दाएं हैं, ये हो गया फिरोज। अब बची कौन? अनीता। अनीता। अब एक एक कंडीशन को देखो। सब नॉर्थ की तरफ फेस करे हुए। फिरोज इज इमीडिएटली टू द राइट ऑफ आइंस्टाइन। फिरोज जो है फिरोज आइंस्टाइन के तुरंत दाएं हैं। फिरोज आइंस्टाइन के तुरंत दाएं आ गया। ठीक है, क्योंकि ये सब इधर की तरफ फेस करके पड़ा है। आइंस्टाइन जॉर्ज के चौथा दाएं है। आइंस्टाइन 1, 2, 3, 4 चौथा दाएं हो गया। सिंधी
विनीता और दीपक की पड़ोसन है, सिंधी विनीता और दीपक की पड़ोसन है। दीपक का तीसरा व्यक्ति लाइन के 100 रुपये खड़ा है। तो दीपक के देखो तीसरा व्यक्ति 1 2 3, अनीता भी यहाँ पर 100 है और यहाँ पर भी जो है जॉर्ज है। तो दीपक बीच में आ गया। ठीक, तो ये हो गया जॉर्ज विनीता सिंधी दीपक। हु इज वेयर इज अनीता सिटिंग? अनीता कहाँ पर है? एट द लेफ्ट, एट द राइट हैंड। तो अनीता कहाँ पर होगी? एट द राइट हैंड, डी। तो एट द राइट हैंड, जॉर्ज विनीता सिंधी दीपक आइंस्टाइन। तो यही बन रहा है हमारा भी। ठीक, ठीक है। फिरोज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? आइंस्टाइन इज इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ दीपक। आइंस्टाइन दीपक के लेफ्ट में है, बताइए जरा। आइंस्टाइन तुरंत दीपक के बाएं, आइंस्टाइन तुरंत दीपक के दाएं हैं। ध्यान से देखो, दाएं हैं। अनीता इज एट द वन एंड ऑफ द लाइन, ये तो ट्रू है। जॉर्ज इज इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ विनीता, जॉर्ज विनीता के तुरंत बाएं हैं, ये भी ट्रू है। फिरोज इज सेकंड टू द राइट ऑफ द दीपक, फिरोज जो है इज सेकंड टू द राइट ऑफ द दीपक, बिल्कुल ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत है। तो इसका आंसर होगा ए। तो इस तरीके के जो सवाल है, बड़े इंटरेस्टिंग से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो इसका बस करने का एक तरीका है, सिंपली आपको बनाना है। हु इज विनीता जो है नेबर, एक तो जॉर्ज होगा और एक कौन होगा? सिंधी होगा। तो कौन है यहाँ पर? जरा ध्यान से देखो, अनीता के, विनीता के, सिंधी और जॉर्ज, सिंधी और जॉर्ज। तो सिंधी, SIND, सिंधी, सिंधी और जॉर्ज। ठीक, बी। चलो, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 7 आपको आंसर करने, और आप इसको आराम से बनाओ और ठीक है, इसको अच्छे से आंसर करो। ठीक, चलो बनाओ इसको। 5 मैन, अजय, विजय, और क्या ना, चग, डैनी, ऑल्व। ऑल्व जो है आर सेटिंग फेसिंग साउथ डायरेक्शन इन अ रो। अब ये सब इधर की तरफ मुंह करके खड़े हैं, इधर की तरफ। तो अगर आप इधर की तरफ करोगे तो ये राइट हो गया, और ये हो गया लेफ्ट हो गया, और ये 5 व्यक्ति हैं। कितने? 5 व्यक्ति। 5 व्यक्ति हैं। अगर ये हमारी नॉर्थ थी तो ये क्या हो जाएगी? साउथ। तो ये हो गया आपका, देखो, अब नॉर्थ में राइट और लेफ्ट, अगर इधर आप ठीक जैसे आप पढ़ रहे हो उससे उल्टा देख लो आप साउथ में, तो ये आपका लेफ्ट हो जाएगा और ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक, अब ये 5 लोकेशन में फिक्स कर दे रहा हूँ। ठीक, ये 5 लोकेशन हो गई। चलो, साउथ डायरेक्शन, while 5 women Meena, Naini, Odissi, Parul are sitting in north face direction in the second row parallel to the first row। अब ये कोई सेकंड रो है, इसके पैरेलल देखते हुए चल रहा है ध्यान से। अब ये नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, यानी आमने सामने बैठे हुए हैं। तो ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया इस रो के लिए। ठीक, विजय हु इज सिटिंग इमीडिएट टू द डैनी इज फ्रंट ऑफ साक्षी। देखो, विजय जो डैनी के तुरंत पास बैठा है, यानी विजय डैनी के तुरंत पास बैठा होगा जो साक्षी के सामने है। तो साक्षी के सामने कौन है? विजय। चग और नैनी आर फ्रंट ऑफ ईच अदर इन द डायगोनल। तो डायगोनल का मतलब इस तरीके से, फ्रंट ऑफ ईच अदर। चग और नैनी विकर्ण में एक दूसरे के समान है, यानी एक डायगोनल में एक दूसरे के समान है। तो डायगोनल इस तरीके से हो सकता है, या तो ऐसे, या ऐसे, या ऐसे, या ऐसे, और या ऐसे। और देखते हैं, एल्व इज फ्रंट ऑफ ओईसी विच इज राइट टू द मीना। और जो एल्व है वो ओईसी के सामने है जो मीना के ठीक दाएं है। तो एल्व ओईसी के सामने है, ओईसी का दाएं कौन है? ये मीना के ठीक दाएं है। तो जो मीना, मीना के ठीक दाएं में कौन है? ओईसी, उसके सामने है एल्व। ठीक,
पारुल जो साक्षी के तुरंत बाएं बैठी है, साक्षी के तुरंत बाएं में कौन है? पारुल बैठी है, बैठी है, डैनी के सामने है। पारुल जो साक्षी के तुरंत बाएं बैठी है, तो ये हो गया इस तरीके से, ये डैनी और ये हो गया विजय, पारुल, साक्षी। मीना पंक्ति के एक सिर पर बैठी है, तो मीना, देखो मीना अगर यहाँ पर बैठती, देखो मीना के ओइसी क्या है? राइट ऑफ मीना। यहाँ पर बैठती तो राइट नहीं होती, तो मीना आएगी आपकी यहाँ पर, यहाँ पर क्या होगी? ओइसी। ठीक, और कौन कौन लड़की हैं? नैनी, ओइसी, पारुल, साक्षी। पारुल, साक्षी, मीना और ओइसी हो गया। क्या नैनी के बारे में जानकारी है? चैग और नैनी एक दूसरे के डायगोनल बैठे हैं। देखो अगर यहाँ पर आपने मीना आ गया, ओइसी आ गया, चैग और नैनी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर इन द डायगोनल। डायगोनल का मतलब है इस तरीके से बैठे हुए हैं। पहले अब इसको लगाते हैं। अब मीना के सामने कोई है, मीना पंक्ति के एक सिर पर बैठी है। और दोबारा देखते हैं, विजय जो डैनी के तुरंत पास बैठा है, साक्षी के सामने है। चैग और नैनी निविकरण में है, जो इल्वी ओइसी के सामने है, जो मीना के ठीक दाएं है। पारुल जो साक्षी के तुरंत बाएं बैठी है, डैनी के सामने है। मीना पंक्ति के एक सिर बैठी है। तो अजय हो गया, अजय के बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं है। विजय हो गया, चैग हो गया, डैनी हो गया, एल्व हो गया। ठीक है, अब मान लो ओइसी आ गई यहाँ पर, और नैनी क्या होगी? विकर्ण के एक दूसरे के सामने बैठे हैं। तो अब अगर मान लो नैनी यहाँ होती तो यहाँ नहीं होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी? पारुल, साक्षी, नैनी डायगोनली बैठे हुए हैं एक दूसरे के सामने। ठीक है, पारुल के सामने कौन है? डैनी। साक्षी के सामने है विजय। ठीक, ओईसी के सामने कौन है? यहाँ पर देखो एल्व ओईसी के सामने है, एल्व हो गया। और नैनी के सामने कौन है? नैनी के डायगोनली कौन बैठा? चैग। अगर यहाँ चैग हो गया तो यहाँ हो गया अजय। इस तरीके से कुछ होगा। ठीक, चलो चैग एल्व, देखो चैग एल्फ, डैनी, विजय, अजय, डैनी, विजय, अजय, मीना, ओइशी, पारुल, साक्षी, नैनी। पारुल, मीना, ओइशी, पारुल, साक्षी, नैनी। तो बिल्कुल ठीक बना लिया हमने। वेरी गुड, ऐसे ही आपको बनाना है ना? जितना इसको जितना अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, उतना ही आप जो है इसमें से अच्छा बना पाएंगे। राइट, चलिए अब सवाल करते हैं। ओ इफ ओइशी एंड पारुल, अजय एंड एल्फ एंड विजय एंड साक्षी चेंज देयर पोजीशन। ओइशी एंड पारुल, ओइसी एंड पारुल। अब यहाँ पर क्या हो गई? पारुल, ओइसी, अजय, एल्फ, विजय, साक्षी। अजय और एल्फ, अजय, एल्फ, साक्षी, विजय। ठीक है, mutually, then who will be the second person to the right person sitting in the front of second person of the right of पारुल? तो पारुल के दाएं से, पारुल के दाएं से दूसरे व्यक्ति के सामने बैठे व्यक्ति के दाएं के दूसरे व्यक्ति कौन होगा? तो पारुल के दाएं से, ठीक है, विजय हो गया, है ना? विजय, पारुल के दाएं से दूसरे व्यक्ति के सामने बैठा हुआ कौन? साक्षी। अब देखो साक्षी के बैठे हुए के व्यक्ति के दाएं के दूसरे व्यक्ति, दोबारा इसके जो दाएं हैं उसके दूसरे व्यक्ति के कौन होगा? यहाँ ओइसी हो गया ना, पारुल के दाएं के सामने बैठे हुए, यहाँ पर देखिए पारुल के दाएं, तो यहाँ पर ये चेंज हो गया था, अब ये पारुल हो गई थी। पारुल के दाएं, तो इस तरीके से अगर आप आंसर करेंगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, पारुल, पारुल, ओइसी, ओइसी के साथ डैनी, डैनी के सामने अजय। तो ठीक है, अजय इज द सेकंड पर्सन टू द राइट ऑफ द विजय। तो ये हो जाएगा अजय, क्योंकि इन्होंने आपस में जो है चेंज कर लिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, अजय। इसको आप करेंगे सॉल्व तो इसका जो है अजय हो जाएगा। इफ विजय गोज टू एल्फ्स प्लेस, अगर विजय एल्फ की जगह चला गया,
विजय, यहाँ पर आ गया विजय, ठीक। एल्व की जगह चला गया, एल्व गोज टू साक्षीज प्लेस, एल्व जो है यहाँ पर साक्षी की जगह चला गया, ठीक। साक्षी गोज टू विजय's प्लेस, देन हु विल बी इन द, अब साक्षी जो है वो कहाँ चली गई, अब साक्षी चली गई यहाँ पर, साक्षी, ठीक। चलिए, अब बताना है आपको क्या होगा। तो ओईसी के सामने बैठे वाले व्यक्ति के बाएं दूसरे व्यक्ति कौन होगा, ओईसी के सामने वाले व्यक्ति, यानी ये हो गया आपका विजय, बाएं, बाएं के दूसरे व्यक्ति कौन होगा, डैनी, अब डैनी ये हो गया आपका डैनी, डैनी के सामने वाला व्यक्ति कौन है, तो देखो बैठे हुए दूसरे व्यक्ति, बाएं के सामने वाले बैठे हुए दूसरे व्यक्ति, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए। देखो विजय, विजय की जगह साक्षी हो गया, तो अब क्या बोला गया कि ओईसी जो आपकी क्या नाम है इसमें, हु विल बी द सेकंड पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ ओईसी, तो ओईसी के सामने वाले व्यक्ति के बाएं के दूसरा व्यक्ति कौन होगा, साक्षी तो होगी, ए इज द राइट आंसर। चलिए, द सेकंड पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ ओईसी एंड साक्षी और अदर इन द डायगोनल, अब बोला गया कि इसमें से सेकंड पर्सन कौन सा होगा, तो ये जो होगा अजय और मीना होगा, बना लीजिएगा, ये बहुत आसान सा है, जो हमने बनाया हुआ है उसी पे जो है आपका आंसर बन जाएगा, राइट। तो आसान सा सवाल जो आते हैं कुछ इजी होते हैं, बस आपको एक एक सवाल को समझना है और उसके बाद इसको जो है आंसर करते हुए आगे बढ़ना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से 9, 8, 7 और 9 किस पे जो आपको इंफॉर्मेशन दी है उसके ऊपर निर्भर करेंगे। इन एन एग्जीबिशन 7 air conditioners are different companies LPG, LG, Carrier, Samsung, Godrej, Whirlpool, Hitachi, Videocon are kept facing east in the following order। ईस्ट की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, ईस्ट मान लो इधर की तरफ है, इधर की तरफ खड़े हैं, तो ये लेफ्ट हो गया और ये हो गया राइट, ठीक है। जो है ये 7 एसी हो गए, ये लेफ्ट ये राइट, ईस्ट। LG is immediate to the right of Videocon, LG, LG मान लो LG हो गया, उसके राइट में कौन है, वीडियोकॉन, L और वीडियोकॉन लिखेंगे सिंपल, L और V, L और V। वीडियोकॉन इज फोर्थ टू द राइट ऑफ सैमसंग, तो जो वीडियोकॉन है वो राइट है, तो यानी राइट ऑफ द सैमसंग, सैमसंग के राइट यानी यहाँ से होगा सैमसंग, 1, 2, 3, 4, तो ये हो गया आपका सैमसंग। गोदरेज एयर कंडीशनर बिटवीन एयर कंडीशनर कैरियर और हिताची, तो जो गोदरेज है मान लो यहाँ पर आ गया गोदरेज, सैमसंग अब जो है देखो यहाँ पर सैमसंग हो गया था ना पहला, सैमसंग विच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द एयर कंडीशनर कैरियर, सैमसंग किसके बगल में है, सैमसंग जो एयर कंडीशनर कैरियर के बाएं तीसरा है, यानी अगर ये आप मान लो एल जी इज इमीडिएट राइट ऑफ द वीडियोकॉन, एल जी वीडियोकॉन के दाएं है, तो वीडियोकॉन के दाएं यहाँ पर एल जी हो जाएगा, यहाँ पर कैरियर हो गया, कैरियर और हिताची के बीच में है गोदरेज, कैरियर और हिताची के बीच में हो गया गोदरेज, और सैमसंग 2, 2, 4, 2, 6 और एक और कौन बचा, वर्लपूल, तो वर्लपूल हो गया यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा सैमसंग, फिर हिताची, फिर गोदरेज, फिर आका कैरियर, फिर वीडियोकॉन, एलजी, फिर वर्लपूल। अब देखो एलजी वीडियोकॉन के दाएं हैं, तो वीडियोकॉन हो गया, इसके दाएं में एलजी आ गया, वीडियोकॉन सैमसंग का चौथा दाएं है, तो सैमसंग का 1, 2, 3, 4 चौथा दाएं वीडियोकॉन हो गया। गोदरेज एयर कैरियर और हिताची, गोदरेज जो है कैरियर
और हिताची के बीच में आ गया। सैमसंग जो एयर कंडीशनर कैरियर के बाएं है, तो एक दो तीन बाएं हो गया, एक छोर पर है, एक छोर पर स्थित है तो एक छोर पर स्थित हो गया। ठीक, तो ये आपका जो है ये बन गए। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एयर कंडीशनर इज टू बी द राइट ऑफ द एयर कंडीशनर्स कैरियर। तो कैरियर के दाएं में कौन है? वीडियोकॉन, एलजी, वर्लपूल। वर्लपूल, एलजी, वीडियोकॉन, बी। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। गोदरेज एयर कंडीशनर इज नॉट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कैरियर। तो क्या गोदरेज जो है लेफ्ट साइड है कैरियर के? बिल्कुल ठीक है, लेफ्ट का रहा है, इज ऑन द लेफ्ट। हिताची इज टू द लेफ्ट ऑफ द सैमसंग। हिताची जो है सैमसंग के राइट में है, लेफ्ट में नहीं है, तो ये जो है गलत हो जाएगी, ये गलत है। हिताची लास्ट भी नहीं है, सैमसंग और वर्लपूल है। सैमसंग इज सेकंड टू द राइट ऑफ द गोदरेज, तो सैमसंग सेकंड राइट किसी के है भी नहीं, तो यही ठीक है। ए ही ठीक है। ठीक है, चलिए अगला 10, 11, 12 आपको जो स्टेटमेंट दी गई है इनके ऊपर निर्भर करेगा। क्या स्टेटमेंट दी गई है इसको आप आराम से पढ़ लो, समझ लो, फिर उसके बाद इसको उत्तर करते हैं। चलिए, एमी, बेला, सारा, दिया, एमा और फिला एक कक्षा में 6 छात्र हैं। ठीक है, एमा, फिला आर स्मॉलर देन एमी बट हैवियर देन फिला। देखो 6 छात्र हैं। ईमा एंड दिया आर स्मॉलर, तो ईमा, ई और हम डी यूज करेंगे। ईमा और डिया स्मॉलर देन एमी, तो ये एमी से क्या है? छोटी है, बट फिला से बड़ी है। ठीक, सीरा इज हैवियर देन ईमा। सारा इज सीरर इज हैवियर देन ईमा एंड टॉलर देन डीवा। स्मॉलर और टॉलर होगा यार, राइट। तो ये आपको बताना है, इसमें एक आप चेक कर लेते हैं, इसमें स्मॉलेस्ट और क्या है, हैवीएस्ट तो नहीं पूछा है, वेट और लेंथ। ओके, इसमें वेट और लेंथ दोनों को लेकर जो है बात करिए, तो पहले हम वेट वाला जो है अरेंज कर लेते हैं। पहले वेट को अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो वेट में क्या है? ईमा इज हैवियर देन सीरा। एमी, एमी इज हैवियर देन सीमा। एमी जो है वो सेरा से ज्यादा है। ठीक है, बट हैवियर देन फिला, स्मॉलर देन एमी। ईमा एंड डिवा जो है एमी से क्या है? हैवी कम है, राइट, स्मॉलर देन हैवी बट हैवियर देन। अभी 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 हम बात इसकी बात करते हैं, पहले वेट को देख लेते हैं। वेट वेट किसके बारे में दिया हुआ है? स्मॉलर, टॉलर, स्मॉलर दे दिया, हैवियर आ गया। सीरा, सीरा इज हैवियर देन ईमा। सीरा इज हैवियर देन सेरा, एमा से भारी है, और एमी सेरा से भारी है। सेरा किससे भारी है? सेरा एमा से भारी है, दो है ना। ईमा, सेरा जो है ईमा से भारी है, सीरा, सीरा जो है ईमा से भारी हो गई, और एमी सेरा से भी भारी हो गई। फिला, ईमी एंड डीवार स्मॉलर, एमी बट हैवियर देन फिला। देखो, हैवियर देन फिला, तो फिला से भारी कौन है? ईमा और डीवा। डीवा और ईमा, डिया और ईमा जो है फिला से भारी है, तो फिला कम वजन की होगी। ठीक है, तो इस तरीके से सीरा इज हैवियर देन ईमा, सीरा इज हैवियर देन ईमा, एमी इज हैवियर देन सीरा। ठीक है, फीला इज स्मॉलर देन बेला बट टॉलर देन एमी। तो ईमा एंड डिया जो है एमी से छोटी है बट फीला से भारी है। ठीक है, तो कौन? दिया और एमी। तो मैं आप यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो देखो ये तीन तो आपने अरेंज कर दिए। ठीक, कौन किस किस को अरेंज कर दिया? ईमा को अरेंज कर दिया, सीरा को कर दिया, दिया को कर दिया। बेला के बारे में, बेला इज स्मॉलर देन सीरा बट टॉलर देन एमी। सीरा इज हैवियर देन एमा बट टॉलर देन डिया। ठीक है, सी फीला इज स्मॉलर देन बेला बट टॉलर देन एमी। ठीक है, अब ये वेट को लेकर, हाइट को लेकर भी हम यहाँ पर मैच करेंगे।
ईमा एंड दिया आर स्मॉलर देन एमी। एमी से छोटी है ईमा और दिया, बट ये फीला से क्या है, भारी है। फीला से भारी है तो फीला इनसे कम हल्की है। तो मैं मान लो यहाँ पर इस तरीके से लिख दूं, दिया के बारे में मेरे को दिया नहीं है, ये कम किससे हो गए, फीला से। ठीक है। स्मॉलर देन एमी, तो एमी अब इसमें लंबी होगी और ये छोटे होंगे। ईमा इज टॉलर देन दिया। ईमा इज टॉलर देन दिया। ठीक है। बेला इज स्मॉलर देन सीरा बट टॉलर देन एमी। बेला जो है वो बड़ी है किससे, बड़ी है एमी से, छोटी है सीरा से। ठीक है। फीला इज स्मॉलर देन बेला बट टॉलर देन एमी। यहाँ पर एमी था ना, यहाँ पर देखो एमी था, सेरा बट टॉलर देन एमी। तो बेला इज टॉलर देन एमी, ये तो हमें यहाँ पे भी पता चल गया। बेला इज स्मॉलर देन सीरा बट टॉलर देन एमी। बेला फीला इज स्मॉलर देन बेला। तो यहाँ पर फीला हो गया, फिर यहाँ पर हो गया बट टॉलर देन एमी, एमी हो गया। तो एमी, फीला, बेला, सीरा। और सीरा और किसी और के बारे में दिया, सीरा इज हैवियर, और दो ये हो गए दिया और ईया। तो इस तरीके से आप इसको अरेंज करेंगे तो अरेंज ऑर्डर होगा, सबसे जो वेट में भारी होगी वो एमी, सारा, ईमा, दिया, फीला। ठीक है। लेंथ वाइज डिक्रीजिंग ऑर्डर, सीरा सबसे लंबी होगी और दिया सबसे छोटी होगी। तो अब आप इसमें से बता दो, हु इज द स्मॉलेस्ट ऑफ अमंग दीज, तो सबसे छोटी कौन है, जो है दिया। सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज स्मॉलर देन फीला। स्मॉलर देन फीला, फीला से छोटे कौन कौन है, एमी, ईमा, दिया। एमी, ईमा, दिया, एमी, ईमा, दिया, बी ऑप्शन। Who is in the fourth in order from the top if they are placed in descending order of their length। लेंथ के छोटे क्रम में यानी घटते क्रम में रखे जाए तो टॉप से कौन होगा, एमी, एमी। ठीक। चलिए 13 से लेके 15 तक आपको ये दे दिए गए। ये देखिए क्वेश्चंस इसी तरीके से आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस इसी तरीके से आएंगे और आपसे पूछे जाएंगे, आपको इसके आंसर जो है बताना है, क्या इसका जो है आंसर रहेगा। ठीक। चलिए 5 men, अर्जुन, विजय, क्रिस, डैन, आल्फ, फेसिंग साउथ इन अ रो। तो साउथ में बैठे हैं तो ये हो गया आपका लेफ्ट, लेफ्ट, और ये हो गया राइट। ठीक है। लेफ्ट राइट इन द सेकंड रो, सिटिंग इन द रो while 5 are sitting in the facing north in the second row। देखो और 5 पुरुष हैं, अर्जुन, विजय, क्रिस, डेन और एल्व, एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, जबकि 5 दूसरी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। वही ये वाला, ये राइट, ये लेफ्ट, जो हमने पहले बनाया था। विजय हु इज इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ डैन। विजय किसके, अब देखो विजय ने इधर मुंह करके रखा है तो विजय किसके बाएं बैठा हुआ है, डैन के जो है लेफ्ट में बैठा हुआ है, डैन के लेफ्ट में, फेसिंग टू रोजी। और किसकी तरफ फेस करके बैठा है, रोजी की तरफ। क्रिस एंड निशा आर सिटिंग डायगोनली एंड फेसिंग ईच अदर। तो डायगोनली मतलब इस तरीके से बैठ सकते हैं ये लोग। तो पहले 5 आप ये बना लीजिए, 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा ये। क्रिस एंड निशा आर सिटिंग डायगोनली, इस तरीके से जो है क्रिश और निशा जो है बैठे हुए हैं डायगोनली, फेसिंग ईच अदर।
एल्फ इज फ्रंट ऑफ शिल्पा हु इज इमीडिएटली टू द राइट ऑफ मिशा। अब देखो एल्फ, एल्फ जो है वो किसके सामने बैठा है, शिल्पा, और शिल्पा जो है हु इज इमीडिएटली टू द राइट ऑफ मिशा, मिशा के राइट में बैठी है। पूजा हु इज इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ रूजी, तो रूजी, रूजी के लेफ्ट में कौन बैठ गई, पूजा, पूजा इन फ्रंट ऑफ डैन, तो डैन इज पूजा हु इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ रोजी इज इन फ्रंट ऑफ डैन, मिशा इज एट द वन एंड ऑफ द लाइन। तो मान लो मिशा यहाँ पर आ गई, ठीक है, शिल्पा हु इज इमीडिएटली टू द राइट ऑफ मिशा, यहाँ पर आ गई शिल्पा, ठीक है, और शिल्पा के सामने कौन बैठा है, एल्व इज फ्रंट ऑफ शिल्पा, यहाँ पर हो गया आपका एल्व, यहाँ पर हो गया आपका एल्व, यहाँ पर आपका हो गया एल्व, ठीक, चलो, ठीक। चेरिश एंड निशा आर डायगोनली, तो यहाँ पर निशा हो गई और यहाँ पर क्या होगा, क्रिश हो गया, क्रिश, ये डायगोनली बैठ गए। चलो अगला बनाते हैं। पूजा हु इज इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ रूजी, तो अगर यहाँ रूजी होगी तो पूजा हु इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ रूजी, तो पूजा रोजी के तुरंत बाएं हैं, तो तुरंत बाएं क्या हो गया ये, तो यहाँ पर होगी आपकी पूजा, यहाँ पर होगी आपकी रोजी, तुरंत बाएं है, डैन के सामने है, तो यहाँ पर आ गया आपका डैन, ये हो गया आपका डैन। रोज विजय जो डैन के तुरंत बाएं है, ये हो गया विजय, जो रोजी की ओर मुंह करके बैठा है। क्रिश और निशा एक दूसरे, एल्फ, अब क्या बचा, अर्जुन, विजय क्रिश डैन, अब ये हो गया अर्जुन। तो ये कुछ इस तरीके से बनेंगे आपके, तो यहाँ से आपको आंसर करना है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायगोनली फेसिंग टू ईच अदर, निशा और क्रिस, अर्जुन और मिशा, अर्जुन और मिशा, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, है ना, मिशा क्रिस अर्जुन मिशा, ठीक है। हु इज सिटिंग टू द राइट टू द हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ शिल्पा, शिल्पा के बाएं का, शिल्पा का दाएं जाओ, शिल्पा का दाएं, एक दो तीन पे तीसरा कौन है, निशा, कौन है इसमें, निशा, बी इज द राइट आंसर, निशा। इफ विजय सिट एट द प्लेस ऑफ एल्फ, अगर विजय एल्फ की जगह चला गया, विजय आ गया यहाँ पर, एल्फ सिट एट रोजीज प्लेस, एल्फ कहाँ चला गया, यहाँ पर रोजी सिट विजय's प्लेस, और ये क्या हो गई, रोजी, तो देन हु विल बी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ शिल्पा, तो शिल्पा के सामने बैठने वाले व्यक्ति, शिल्पा के सामने कौन है, बैठा हुआ व्यक्ति विजय, इधर आपको मैं बता देता हूँ, ये साइड फेस कर रहे हैं, तो ये इनका राइट है और ये इनका लेफ्ट है, इधर लेफ्ट है, ये राइट है, तो शिल्पा के सामने बैठा हुआ व्यक्ति है विजय, ठीक है। बाएं दूसरा कौन होगा, तो इसके बाएं दूसरा कौन होगा, रोजी तो होगी, इसके बाएं दूसरा कौन होगा, रोजी होगी, इसका क्या होगा, रोजी, इसका जो है आंसर होगा, रोजी होगी, ठीक, तो ए इज द राइट आंसर। चलिए 16 17 18 ये हमारे सेट ऑफ जो क्वेश्चन है ये लास्ट है, इसके बाद बाकी के ऐसे कुछ और सवाल है जो हम अगले चैप्टर में करेंगे, तो इनको आपको अभी आंसर करना है क्या होगा, ठीक। KLMNO एंड P सिट्स इन अ रो, तो KLMNO एंड P एक रो में बैठे हुए हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एन ऑर्डर, लेफ्ट टू राइट, मान लो लेफ्ट से राइट की तरफ बैठे हुए हैं एक ऑर्डर में, ठीक है। O इज टू द लेफ्ट ऑफ M, M के लेफ्ट में कौन है, O, ठीक। L बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, तो यानी L,
ये लेफ्ट राइट जो है डायरेक्शन है, तो 5 है, तो 5 2 2 6 व्यक्ति है ना, तो 1 2 3 4 5 और एक और बढ़ा लेते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है। चलिए, एल इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड टी आर अदर 2% बिटवीन एल। चलो ठीक है, एल बाएं से दूसरे स्थान पर है, एल बाएं से दूसरे स्थान पर है, एल एल और के बीच में दो व्यक्ति हैं, एल और के बीच में दो व्यक्ति हैं, तो के यहाँ पर आएगा, के बीच में दो व्यक्ति हैं, और ये दो व्यक्ति कौन है, एम और ओ, जब दोनों साथ में रहेंगे तो ये एम और ओ हो गए। पी एन की बाई दूसरी सीट पर बैठता है, पी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन एंड देयर इज नो पर्सन बिटवीन एम एंड ओ, एम एंड ओ के बीच में तो कोई पर्सन नहीं है। पी एन के बाएं, पी जो है वो एन के बाएं, छह ही है, एम दो दो चार दो छह, ओ इज टू द लेफ्ट ऑफ एम, ठीक है। एल इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, एल बाएं छोर से दूसरे स्थान पर हो गया, एक और दो हो गया। एल और के बीच में दो व्यक्ति आ सकते हैं, तो ये एम एन और के हो गया। अब बचा पी और एन, पी एन से एन के बाएं दूसरी सीट पर बैठता है, ये किसी क्रम में बाएं से दाएं पंक्ति में बैठे हैं जो जानकारी के विचार पर आसान है, तो ओके और बीच में कोई व्यक्ति, एम एन ओ के बीच में एक व्यक्ति होगा, एम और एन ओ के बीच में एक व्यक्ति है, ठीक है, बाएं है, अच्छा ओ इज द लेफ्ट होता है, ठीक है। अभी देखो दूसरा, पी एन यानी पी, अब देखो इससे बाएं तो कुछ नहीं होगा, इससे तो राइट है, बाएं यहां से चलेगा। अगर मैं बोलूं पी एन के बाएं दूसरी सीट पर बैठता है और एम और ओ के बीच में एक व्यक्ति हो, तो ये हो गया एम, ये हो गया ओ, क्योंकि ओ एम के बाएं है, और पी एन के बाएं दूसरी सीट पर बैठता है, एन के बाएं दूसरी सीट कौन सी हो गई, ये पी, तो इस तरीके से ये ऑर्डर हो गया, ठीक। चलो, विच पेयर इज इन द मिडल ऑफ द रो, तो मिडल ऑफ द रो के बीच में कौन सा पेयर है, एम और पी, एम पी, डी इज द राइट आंसर, एम पी। डी 17, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन द एंड ऑफ द लाइन, एंड ऑफ द लाइन में कौन बैठे हुए हैं, ओ और एन, ओ और एन, तो एंड ऑफ द लाइन में कौन बैठे हुए हैं, ओ और एन, बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द प्लेस पी, पी के रिगार्डिंग क्या है ट्रू, सेकंड लेफ्ट टू एल, सेकंड लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, एल के सेकंड राइट है ये, सेकंड लेफ्ट नहीं है, गलत। सेकंड राइट ऑफ ओ, ओ के सेकंड राइट है नहीं, ओ के ये एक दो थर्ड राइट है, ये भी गलत। सेकंड राइट टू एल, एल का सेकंड राइट है, बिल्कुल एल का सेकंड राइट है, तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, राइट। तो अब ये जो वाक्य के क्वेश्चंस हैं, ये हम अगली क्लास में बनाएंगे, चलो इसी क्लास में एक इसको खत्म कर लेते हैं, क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। तो ये हमारे साउथ की साइड फेस करके खड़े हुए हैं, ये जो व्यक्ति है आपका, ये साउथ की तरफ हो गया, तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, बस इतना याद रखना है, पी क्यू आर एस टी इन अ रो, एस इज इमीडिएटली आफ्टर टी, एस और टी साथ में, तो ये देखो एस और टी, एस तुरंत टी के बाद है, तो एस जो है टी के तुरंत बाद है, इस तरीके से। आर इज द सेकंड फ्रॉम राइट एंड आफ्टर क्यू, आर दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो ये कितने हैं टोटल, 5। आर दाएं से दूसरे स्थान पर है
और क्यू के बाद है, क्यू के बाद हो गया। पी इज द लास्ट प्लेस एंड आफ्टर टी, पी अंतिम स्थान पर है और टी के बाद है, तो पी हो गया, ये टी हो गया, ये एस हो गया, एस टी के तुरंत बाद है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। तो पी टी एस आर क्यू, ये जो है पी टी एस आर क्यू, तो यही हमारा ऑर्डर हो गया, पी टी एस आर क्यू। ये लेफ्ट टू राइट हो गया, ये राइट टू लेफ्ट हो गया। तो यार देखो, राइट टू लेफ्ट में क्यू आर एस, देखो लेफ्ट, अब हम राइट टू लेफ्ट की बात करें तो क्यू आर एस टी पी, बिल्कुल सही है हमारा। हु इज इन द मिडल, एस, एस इन द मिडल, राइट, डी इज द राइट आंसर, एस इज इन द मिडल। अगला, हु इज इन दी, हु इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से सेकंड कौन सा है, बताओ, लेफ्ट से सेकंड कौन सा है, टी, लेफ्ट से सेकंड कौन सा है, टी, राइट। हु इज इन, हु इज ऑन द राइट एंड, राइट एंड पे कौन है, क्यू, राइट एंड पे कौन है, क्यू, तो राइट एंड पे कौन है आपका, क्यू, राइट, क्यू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने लगभग काफ़ी अच्छे जो है 21 क्वेश्चंस बनाए, काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे, इतनी मुश्किल नहीं आई होगी। देखो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ऐसे क्वेश्चंस की, उतना ज़्यादा आप इसको बना सकते हो। देखो रोज़ के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें आपको थोड़ा सा संभल के चलना होता है। आपको एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना है, उसको देखना है, समझना है किस तरीके से पूछा गया है, किस तरीके से आपको जो है जानकारी दी गई है। तो जब तक आप चीज़ों को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उनको अच्छे से डिटेल में आप देख के नहीं चलेंगे कि क्या पूछा गया है, किस तरीके की जो है लैंग्वेज यूज़ करी गई है, तो आपको आंसर करना मुश्किल होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए मेरी राय ये है, आप इनको अच्छे से डिटेल में पढ़ें, हर एक प्रश्न को समझें, फिर उसके बाद उसको उत्तर करें। तो आज की क्लास में इतना ही है, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक इनको आप अच्छे से देखिए, समझिए, सीखिए। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो हमारे साथ शेयर करिए, आपको हर तरीके के सॉल्यूशंस बताएंगे। और ऐसे ही रेगुलर सेशंस हमारे साथ अटेंड करिए, जिससे आपका स्कोर भी इम्प्रूव होगा और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो आज के लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं। आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपसे मुलाकात होती है अब अगले लेक्चर में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का।